इश्क अधूरा सा पार्ट 4। रात के उस आखिरी पहर में सिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरा अंधेरा था, मगर मन में हजार सवालों की रोशनी जल रही थी। आरव का चेहरा उसके सामने बार बार घूम रहा था, वो हल्की सी मुस्कान, नजरें जो कुछ कहकर भी अधूरी रह जाती थीं। उसने करवट बदली तो तकिया गीला था। पता नहीं बारिश खिड़की से अंदर आई थी या उसके आंसुओं ने सब भिगो दिया था। फोन बार बार हाथ में लेकर रख देती, खोलती फिर बंद कर देती। मन करता सब लिख दे, आरव, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना उस दिन किया था। मगर फिर ख्याल आता, अगर उसने जवाब ही ना दिया तो। ये डर सिया को चुप कर देता था। सुबह का उजाला जैसे बेमन से कमरे में उतरा था। बाहर पंछियों की आवाजें थी, मगर सिया के अंदर सन्नाटा था। तभी नीचे से माँ की आवाज आई, सिया, नाश्ता कर ले बेटा। वो हाँ कहकर भी कुछ नहीं बोली। आरव को गए अब 4 साल हो चुके थे। उस बीच उसने कई बार कोशिश की थी कि जिंदगी आगे बढ़े, मगर हर बार किसी ना किसी याद ने उसे पीछे खींच लिया। उसकी जॉब अब शहर की बड़ी एड एजेंसी में थी। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, मगर अंदर से वो टूटी हुई थी। उसी दिन ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया था, एक बड़ी कंपनी का कैंपेन, और जब मीटिंग में क्लाइंट का नाम बताया गया तो सिया के हाथ से पेन गिर गया। नाम था AR क्रिएशंस और कंपनी का डायरेक्टर आरव रावत। जैसे किसी ने पुराने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। सिया कुछ पल के लिए सुन्न रह गई। सिया, तुम ठीक हो? बॉस ने पूछा तो वो संभल कर बोली, यस सर, बिल्कुल। लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। 4 साल बाद आरव फिर उसकी जिंदगी के रास्ते में आने वाला था। मीटिंग अगले दिन थी। रात भर सिया सोचती रही, क्या वो बदल गया होगा? क्या अब भी वही है? क्या उसे मेरी याद आती होगी? अगले दिन जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, आरव पहले से वहां बैठा था। उसने नीली शर्ट पहनी थी, वही मुस्कान, वही आंखें, बस उनमें अब एक परिपक्वता आ गई थी। वो उठा, उसकी तरफ देखा, और बस इतना बोला, हाय सिया। ये 2 शब्द उसके कानों में जैसे सदियों की खामोशी के बाद गूंजे। सिया ने हल्का सा सिर झुकाया, हाय। दोनों बैठे, मीटिंग शुरू हुई, लेकिन किसी की नज़र किसी और पर नहीं थी। हर स्लाइड, हर शब्द के बीच बस उनकी सांसों की हलचल थी। मीटिंग खत्म हुई तो सब निकल गए, मगर सिया वहीं रुकी रही। आरव भी खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। कैसी हो सिया? उसने धीरे से पूछा। वो मुस्कुरा दी, मगर आंखों में नमी थी। ठीक हूं, तुम? आरव ने लंबी सांस ली, शायद अब ठीक हूं। दोनों कुछ पल चुप रहे। कॉफी? उसने पूछा। सिया ने बिना सोचे हामी भर दी। कैफे वही था जहां वो पहले जाया करते थे, बस अब सब कुछ थोड़ा बदल गया था। दोनों के बीच अब एक अजनबी सन्नाटा बैठा था। कॉफी आने तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने कहा, तुम अब भी वैसी ही हो, बस थोड़ी और खूबसूरत लग रही हो। सिया ने मुस्कुराकर कहा, और तुम थोड़े कम बेवकूफ। दोनों हंस पड़े, लेकिन वो हंसी एक पल में आंखों की नमी में बदल गई। तुम्हें याद है वो रात जब हमने कहा था कि कुछ भी हो, एक दूसरे से बात बंद नहीं करेंगे? सिया ने पूछा। आरव ने आंखें झुका लीं, हाँ, और वही गलती थी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी। उसकी आवाज में पछतावा था। तो फिर किया क्यों? सिया का लहजा टूट गया। क्योंकि मुझे लगा तुम आगे बढ़ जाओगी। मुझे लगा मैं तुम्हें रोककर तुम्हारी खुशी छीन लूंगा। सिया ने गुस्से में कहा, खुशी? आरव, तुम ही तो मेरी खुशी थे। वो बात हवा में तैर गई, जैसे वक्त थम गया हो। आरव ने धीरे से कहा, शायद मैं डर गया था सिया। अपने करियर, अपने परिवार, सबके बीच तुम्हें खो दिया। सिया ने आंखें पोंछी, बोली, 4 साल बहुत लंबे होते हैं आरव, लेकिन कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। वो उठने लगी, मगर आरव ने हाथ पकड़ लिया, क्या अब भी कोई मौका है? वो बोली, मौका तो तब था जब तुमने मुझे छोड़ा नहीं था। और चली गई। आरव देर तक वहीं बैठा रहा, उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो दोनों रोज ऑफिस में मिलते, लेकिन बातें औपचारिक रहती। मगर दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ बाकी है। एक शाम ऑफिस में देर तक काम करते हुए सिया को तेज बुखार चढ़ गया। आरव ने देखा तो बिना कुछ बोले उसे घर तक छोड़ने आया। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। घर पहुंचकर उसने कहा, तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए। सिया ने धीमे से कहा, अब तुम फिक्र करते हो? आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने कभी फिक्र करना बंद ही नहीं किया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर चले क्यों गए थे? आरव ने सिर झुका लिया, शायद इसलिए कि मैं खुद से भाग रहा था।
उस रात आरव ने पहली बार खुद से स्वीकारा कि वो अब भी सिया से प्यार करता है। अगले दिन उसने सिया को मैसेज किया, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। सिया ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन रात को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने आरव था, भीगा हुआ, बारिश में खड़ा। इतनी बारिश में, उसने कहा, कुछ बातें सूखने नहीं देनी चाहिए। सिया का दिल जैसे थम गया। उसने धीरे से कहा, अंदर आओ। दोनों बैठे, चुप, बस बारिश की आवाज और दिल की धड़कनें। फिर सिया ने कहा, अगर मैं कहूं कि अब सब खत्म हो गया है तो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तब भी मैं कहूंगा कि मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो सालों बाद भी नहीं बदली थी। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए सब भूल गई, दर्द, वक्त, दूरी। बस एक एहसास था कि ये प्यार अधूरा होकर भी कितना गहरा है। दिन बीतते गए, दोनों फिर से मिलने लगे। सिया धीरे धीरे खुलने लगी। आरव अब ज्यादा समझदार, शांत और स्थिर था। एक दिन उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए वो घर खरीदा है जहां हम हमेशा बात किया करते थे, याद है वो छोटा सा फ्लैट? सिया ने हंसकर कहा, तुम्हें लगता है एक घर सब कुछ जोड़ देगा? आरव ने कहा, नहीं, मगर शायद वहीं से टूटे हुए हिस्से फिर जुड़ जाएं। कुछ हफ्तों बाद सिया की मां बीमार पड़ गई और आरव हर रोज अस्पताल आता। मां को आरव बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने सिया से कहा, बेटा, अगर कोई है जो तुझे खुश रख सकता है तो वो आरव है। सिया चुप रही, लेकिन उसके दिल में कुछ हल्का हुआ। मां के जाने के बाद सिया बिखर गई। आरव हर दिन उसके पास रहा, बिना कुछ कहे, बस साथ रहा। और शायद यही साथ धीरे धीरे सब ठीक करने लगा। एक रात सिया ने आरव से कहा, अगर मैं फिर टूट गई तो? आरव ने जवाब दिया, तब मैं फिर से तुम्हें जोड़ दूंगा, जैसे पहली बार किया था। और उस रात पहली बार दोनों ने अपनी सारी खामोशियां एक दूसरे की आंखों में समा दी। कोई शब्द नहीं, बस एहसास। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद आरव को विदेश जाना पड़ा, 6 महीने के लिए। उसने कहा, वादा करता हूं, इस बार लौटूंगा तो सब पूरा करेंगे। सिया ने कहा, इस बार अधूरा मत छोड़ना। 6 महीने बाद आरव लौटा, लेकिन हादसा हो चुका था। उसकी फ्लाइट से कुछ घंटे पहले सिया का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में वो कोमा में थी। आरव भागा भागा पहुंचा, उसका हाथ थामा। सिया, अब की बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस एक बार आंखें खोल दो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दिन, हफ्ते बीत गए। सिया की हालत में हल्का सुधार था, लेकिन होश नहीं आया। आरव रोज उसके लिए वही किताब पढ़ता जो वो साथ में पढ़ा करते थे। और एक दिन, जब उसने वही लाइन दोहराई, इश्क अधूरा भी हो तो जिंदा रहता है, तभी सिया की उंगलियां हिलीं। डॉक्टरों ने कहा, ये चमत्कार है। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, मैंने कहा था ना, अधूरा इश्क भी पूरा हो सकता है। सिया की आंखें खुलीं और होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। बस एक शब्द निकला, आरव। आरव ने उसकी आंखों में देखा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस पल, अधूरी मोहब्बत ने खुद को पूरा कर लिया।